शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता। जब विशेष दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर इसके कंठ में, शरीर में हो गया कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों 2024 जनवरी का महीना और सबसे पहला दिन सोमवार पड़ रहा है। भोलेनाथ का सबसे प्यारा दिन और पवित्र दिन पड़ रहा है। दोस्तों सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। सब साल की सबसे पहली शुरुआत सोमवार से हो रही है, तो आपको इस सोमवार पर यह उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि पहला उपाय हमें क्या करना है। आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, और इस जल को हमेशा आपको अपनी रसोई में से भरना है। जिसमें से जल आप पीते हैं उस परिंदे में से आपको इस जल को भरना है। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, पित्त दोष समाप्त होता है, साथ ही साथ दोस्तों इससे काल सर्प दोष भी दूर होता है। और फिर आपको चंदन ले लेना है, चावल ले लेने हैं और बेलपत्री, जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाते हैं वो सब ले लेनी है। दीपक ले लेना है, इत्र ले लेना है, कलावा ले लेना है। पहले उपाय में दोस्तों जो भी आप सामग्री ले जाना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक पात्र लोटे का जरूर लेके जाना है। फिर आपको पहुंच जाना है सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से हम और जो भी उपाय करते हैं तो महादेव हमारे कामना को बहुत जल्दी ही पूरा करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन है सोमवार का और नए साल का पहला दिन, तो आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करें। आपको तांबे का जो लोटा लिया है उस जल को आपको ले लेना है और शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, यह है कार्तिकेय जी का स्थान, और बीच में जो मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री। और ये गोल जलाधारी है, इसमें जो कटी भाग है शिवलिंग के आसपास, ये जो कटी भाग है ये है माता रानी का हस्तकमल और ये शिवलिंग है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करते हैं और फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, जो भी आपको भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा मंत्र याद हो उसको बोलते हुए और अपनी कामना कहते हुए, जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, कोई भी कैसी भी परेशानी है उसको बोलते हुए फिर आपको दोस्तों चंदन लगाना है। चंदन से आपको त्रिपुंड बनाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं त्रिपुंड बनाने से भोलेनाथ हमारी बहुत ही जल्द कामना को पूरी करते हैं। आपको त्रिपुंड बनाना है, चावल समर्पित कर देने हैं, फिर बेलपत्री समर्पित कर देनी है, समीपत्र लेकर के गए हैं समीपत्र समर्पित, जो भी सामग्री, अगर पंचामृत भी लेकर के गए हैं तो वो भी आप समर्पित कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। फिर आपको दीप लगा देना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको दोस्तों जो जलाधारी है, इससे जो जल नीचे बह करके जाता है, इस स्थान पर आपको आप अपनी सीधे हाथ की हथेली लगा देनी है। इस प्रकार से आपको हथेली लगा देनी है और अपनी कामना को बोलना है। महादेव से अपने दुखों को कहना है, अपने मन की बात बाबा से इस जगह हथेली लगा करके सारी बातों को कह देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इस हथेली को लगाने के पश्चात फिर आपको ये जो जल जा रहा है बह के, इसको अपने नैनों से लगा लीजिए, अपने कंठ से लगा लीजिए, और तीसरा स्थान बताया है पूज्य गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाना है। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कभी भी आपके घर में दुख तकलीफ कभी नहीं आएगी, हमेशा सुख संपत्ति भरी रहेगी। और ये उपाय मात्र आपको 4 या 5 दिन करना है। चौथे दिन ही आपको
रिजल्ट साफ दिख जाएगा कि मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई, कोई भी परेशानी नहीं है, सारी इच्छाओं को भोलेनाथ ने तुरंत ही पूरा कर दिया। 5वां दिन तो आपको करने की जरूरत। अब चलिए दोस्तों जानते हैं जो दूसरा उपाय है जो बीमारी के लिए है। किडनी खराब हो गई है, लिवर खराब हो गया है, या कैंसर जैसा रोग हो गया है, या कोई भी इतनी बड़ी बीमारी हो, गले से जुड़ा हुआ रोग है, बहुत समस्या जा रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको उसके लिए क्या लेना है दोस्तों, एक चाहिए आपको बेलपत्री। एक बेलपत्री ले लेनी है, लेकिन दोस्तों बेलपत्री बिल्कुल साफ सुथरी कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो भोलेनाथ से मांग करके बेलपत्री ले सकते हैं। इस प्रकार से मांगे, बाबा हमें बेलपत्री दे दो, और ले करके इसको धो लीजिए, और इसी बेलपत्री को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। इस तरह से ले लेना है। और एक लेना है आपको दुर्वा, हरी दुर्वा दोस्तों, 7 गांठ की ले लीजिए या 3 गांठ की दुर्वा ले लीजिए, कोई भी कैसी भी दुर्वा हो, एक दुर्वा ले लेनी है आपको। ये तो दूब घास तो आप जानते ही होंगे। और फिर आपको एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, जो मैंने आपको पहले बताया अपनी रसोई से घर भरना है। और इन चीज़ों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और फिर आपको क्या करना है, इस उपाय में दोस्तों नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किसका नाम लेना है दोस्तों, नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करके इस उपाय को करना है। तो आपको सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, न जल चढ़ाए न कुछ। सबसे पहले दुर्वा को, जो एक दुर्वा लेकर के गए हैं, उसको समर्पित करना है। नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस दुर्वा को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इस तरह से डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखिएगा और वैसा अपनी तरफ। और फिर इसके पश्चात आपको रखना है, इस पर बेलपत्री समर्पित कर देनी है दोस्तों। पत्ती का मुख अपनी तरफ रखिएगा और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ। इस तरह से ये समर्पित करने के पश्चात दोस्तों, ये जो जल लेकर के गए हैं, इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए और नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस जल को सारा का सारा आपको समर्पित कर देना है। धीरे धीरे समर्पित करना है दोस्तों, इस प्रकार से धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। और फिर इसी पात्र को इसके आगे लगा करके जलाधारी के स्थान पर, और जो जल जो बह करके जा रहा है, इस जल को आप ले लीजिए। इस जल को लेने के पश्चात आपको इस जल को भर के अपने पास रख लीजिए। हाँ, इस जल को भरने के पश्चात दोस्तों फिर आपको चंदन लगाना है। चंदन लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए दोस्तों। फिर जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं, इस प्रकार से आपको पूजा कर देनी है। मीठा लगा दीजिए, दीप लगा दीजिए, जो भी पूजा पाठ करनी है। और जो व्यक्ति बीमार है उसका वहीं पर बैठ करके नाम और गोत्र बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। और नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करने के पश्चात आपको सीधे अपने घर चले आना है। और फिर दोस्तों जो ये जल आपने भर के रखा है, इस जल को जो व्यक्ति बीमार है, जिस व्यक्ति को कष्ट है, उसको आपको ये जल 3 बार हाथ की अंजनी में लेकर के जल ग्रहण करवाना है। चाहे थोड़ा सा ही, चाहे आधी चम्मच क्यों ना करवाओ, लेकिन आपको ये जल ग्रहण करवाना है 3 बार नंदीश्वर महादेव का नाम बोल करके। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस उपाय को करने से जल्दी, बहुत जल्दी मेरे भोलेनाथ सुनते हैं और उसकी बीमारी कितनी भी बड़ी हो वो जल्द से जल्द दूर होती है। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर ही करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।